नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। धमतरी जिले सहित वनांचल क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में सिहावा के गणेश घाट स्थित छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी उद्गम स्थल के पास सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट कम कॉजवे निर्माण का कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसी कड़ी में अब गणेश घाट सिहावा में गोवर्धन भाटा के समीप देवपुर देवरपारा से श्रृंगी ऋषि पहाड़ी पहुंच मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि सिहावा देवरपारा देवपुर और नगरी को जोड़ने वाले इस मार्ग पर पुल निर्माण लंबे समय से आवश्यक था। प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीण इस मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आने के कारण मार्ग बाधित हो जाता था। पुल निर्माण पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही ग्रामीणों ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक अंबिका मरकाम रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत धमतरी के अध्यक्ष अरुण सारवा ने की। साथ ही विभागीय अधिकारी कर्मचारियों सहित ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद रहे। धमतरी से संवाददाता जितेंद्र। ये बहुप्रतीक्षित मांगे सब लोगों ने राहत के साथ ली है। किस तरीके से देखिए, जो पुल का निर्माण हो रहा है उसमें हम लोगों ने शासन को बहुत पत्राचार किया था और पत्राचार के अनुसार इस क्षेत्र के सब पुल पुलिया सैंक्शन हुआ है और उसका भूमि पूजन करने आए हैं। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अरुण साहू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि विधानसभा में हम लोग बार बार उनसे चर्चा किए, बार बार बोले, पत्राचार किए, तब जाके इस क्षेत्र की स्वीकृति मिली है। अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत लंबे प्रशिक्षित मांग थी, जो लोगों के आवागमन की सुविधा बरसात में अवरुद्ध हो जाती थी और ये पुलिया का निर्माण होने से लोगों को सुविधा मिलेगी और बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा गुणवत्ता युक्त निर्माण होना चाहिए और जो भी यहाँ पे ठेका लिया है वो नगरी का ही निवासी है, आजम रेड्डी जी, जो कि हम सबको विश्वास है कि अच्छा ही कार्य होगा और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। गणेश्वर महादेव से लेकर के श्रृंगी ऋषि महाराज गणेश घाट तक लोग मेला के समय घूमने आते हैं, बोलबम के लोग आते हैं, तो पूरा ये दर्शनीय स्थान है। इसलिए ये पुलिया का महत्व बहुत ज़्यादा है और निश्चित है ये निर्माण होने से लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए शासन को मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो बहुत प्रतीक्षित मांग को, हम लोगों की मांग को उन्होंने पूरा किया। भैया मांग पूरी हो गई है और आप सब लोग यहाँ पर भूमि पूजन में आए। कितने का ये पुल बना है और कब से बनना स्टार्ट? ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुलिया निर्माण है, कड़ेश्वर मंदिर वाला जो रोड है, देवपुर से सिहावा मार्ग के बीच में महानदी की जो सहायक नदी है वहाँ पर ये निर्माण किया जाना है। लगभग ये 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति रही है और इसका टेंडर लगने के पश्चात यह जो है कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके डाइवर्सन के कार्य प्रारंभ हो गए हैं और अतिशीघ्र इस पुलिया को निर्माण कराया जाना है। और आप सबको बता देना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, वो ये चाहती है कि जितने भी जर्जर और खराब मार्ग है उसका सुदृढ़ीकरण हो, चौड़ीकरण हो, उसका रेनोवेट हो, साथ ही साथ जो पुल पुलिया है उसका निर्माण हो। और ये जो बहुत लंबे समय जो मांग रही है या जो जीर्ण शीर्ण हुए हैं, उनके निर्माण के लिए सरकार ने बजट में उसको रखा हुआ है और साथ ही साथ उसकी स्वीकृति भी अविलंब अतिशीघ्र किया जा रहा है और अतिशीघ्र ही सारे निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि अनेक पुल का प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ है और आप सबको मालूम है कि धमतरी से लेकर के बोराई तक का मार्ग का भी स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है, टेंडर प्रक्रिया में है। अविलंब ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आप सबको मालूम है कि जो बनरौद दुधाव वाला मार्ग है वो भी उसकी भी स्वीकृति हो गई है। आप सबको मालूम है कि हरदी भाटा वाला जो मार्ग है वो भी स्वीकृत हो गया है। और हमारी जो सरकार ये चाह रही है कि जो हमारे 6 लेन है, रायपुर से विशाखापट्टनम
तो जितने भी मार्ग इस रोड को टच करती है, सारे रोड का अविलंब निर्माण कराया जाएगा। जैसे झरिया बहारा से लेकर के नगरी तक, नगरी से बिरगुड़ी, नगरी से कांकेर मार्ग, इधर आप देखोगे गट्टासिली वाला जो मार्ग है, जो गट्टासिली बिरगुड़ी वाला मार्ग, और साथ ही साथ एक जो रोड है जो दुगली सिंहपुर मेघा वाला मार्ग है, वो भी अविलंब स्वीकृत किया जाएगा, उसका भी चौड़ीकरण होगा, वो मार्ग भी बनेगा। तो ऐसे सारे मार्ग, सारे पुल पुलिया का निर्माण जो है हमारी सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके लिए हमारी जो सरकार है प्रतिबद्ध है और अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए सारी स्वीकृति किया जा रहा है। भैया गुणवत्ता एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर हम लोगों का खुद का ध्यान रहता है कि जो सारे कार्य है गुणवत्ता युक्त हो, और गुणवत्ता युक्त अगर किसी ठेकेदार के द्वारा या किसी विभाग के द्वारा उसमें लापरवाही की जाती है तो हम निश्चय ही उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और हम चाहते हैं कि सारे कार्य गुणवत्ता युक्त हो। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और इसके साय के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य हो रहा है, साथ ही आपके प्रयास से क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके जो क्षेत्र में आता है, जैसे सांकरा से जो जैतपुरी की जो मार्ग है वो लंबे समय से जर्जर है, और उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सांकरा से जैतपुरी मार्ग का भी जो बजट में वो भी सम्मिलित है। पूर्व की मैं अगर बात बता दूं कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही 5 वर्ष तक, उस समय में उन्होंने केवल खाना पूर्ति किया, और जब हमने उसको संज्ञान में लिया कि आखिर क्या कारण है इतने दिन तक ये जो मार्ग है वो बना नहीं, तो कहीं न कहीं हमने पाया कि उनका कार्य ही सही नहीं था। अभी जब उसको हमने देखा तो जैसे स्वीकृत होना चाहिए, जैसे उसका एक एस्टीमेट बनना चाहिए, उसके अनुरूप बनवाया है। और जैसे हेड ही गलत था, पहले मांग की हेड ही गलत थी, तो हमने मत परिवर्तन करा के उसको स्वीकृति दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ है, और अविलंब वो भी उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी, और वो भी चौड़ीकरण के साथ में एक मजबूती के साथ वो सड़क का निर्माण होगा। इसके संबंध में मैंने विभाग से बात किया है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अभी विश्व में वार चल रहे हैं, और इसके कारण जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो है महंगे हुए हैं। जानकारी प्राप्त करने पर हमें ये प्राप्त करना कि उसमें जो डामर लगता है उसकी कीमत जो है दोगुनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं कीमत बढ़ने के कारण जो ठेकेदार है उनको भी काम करने में परेशानी हो रही है, इसी कारण से रुका हुआ है। हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन्होंने भी ठेका लिया है वे अविलंब इस कार्य को प्रारंभ करें, और विभाग ने इस कार्य को प्रारंभ कराने के लिए जिम्मेदारी ली है।